चलिए, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है तो जब पहला बार हम लोग बनाते हैं इसको, हम भी जब पहला बार इसको बनाए थे तो सोचने लगे थे कि 64 को 10 बार कैसे गुना करेंगे, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, यही सीखते हैं कि 2 का पावर 2 है तो मतलब 2 को 2 बार गुना कर देना है। हम लोग सीखते हैं कि 2 का पावर 5 है तो 2 को 5 बार गुना कर देना है। तो पहला बार जब को बनाएगा तो वो यही सोचेगा कि अरे 64 को 10 बार गुना कर देते हैं। तो जरा सोचो, 64 को 10 बार गुना करेगा तो उसको कितना कष्ट होगा। अब फिर उतना गुना करेगा, फिर उतना करेगा, फिर उतना करेगा, 4 बार गुना करके जोड़ेगा। लेकिन ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा जाता है कंपटीशन में, जैसे सैनिक स्कूल के एग्जाम में है ना, नवोदय के एग्जाम में, बीएचयू के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में जब पूछा जाता है तो उस समय जो लड़का होता है वो प्रैक्टिस करके जाता है। समझ में बात आया? तो हम लोग के सर जो थे वो इसको कैसे बताए थे, ध्यान से सुनो पहले, है ना। उनका डायलॉग था कि चेला जब दे देगा ऐसा क्वेश्चन, है ना, दे देगा क्वेश्चन जब ऐसा चेला तो करना होगा कुछ खेला। तो डायरेक्ट बोलते थे चेला आओ करते हैं खेला, है ना। तो क्या करते थे खेला, तो 64 के पावर 10 ले लिए, 64 के पावर ले लिए 10, 64 के पावर ले लिए 10 और 64 के पावर ले लिए 10, है ना। तो ये खेला कौन करते थे, जाएगा नहर रोड में तो वहां है मेहता मैथमेटिक्स, है ना। वहाँ टीचर जो सर हैं उनका नाम है जेपी मेहता, जयप्रकाश मेहता। तो वही जो है पहला बार हम उन्हीं से ये चीज सीखे थे। तो कैसे वो बनाए थे, बोले थे कि देखो बाबू यहाँ जितना है यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, यहाँ भी उतना ही है, और प्लस 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 सबका साइन। अब प्लस जो है वो क्या है, फंडामेंटल साइन। तो जब सब सेम हो, सब सेम हो तो सबको ले लो, है ना। सबको क्या करेंगे, ले लेंगे। तो जोर से बोलो ना जी, ले लेंगे। हाँ, ले लिया। तो अब जब ले लिया तो क्या हो जाएगा, देखेंगे कि ले लेने के बाद क्या बचा, ले लेने के बाद क्या बचा। तो इसको पूरा ले लिया, तू पूरा ले लेगा तब भी कुछ बचेगा, क्या बचा, एक। तुम इसको भी पूरा ले लिया लेकिन यहाँ क्या बचा, एक। तुम इसको भी पूरा ले लिया, क्या बचा, एक। तुम इसको भी पूरा ले लिया, क्या बचा, एक। पूरा क्या लिया, पूरा लिए कॉमन, एक नहीं लिए। जो सबके पास मिलेगा उसको पूरा ले लेंगे। समझ में बात आया? तो ये जो 64 का पावर 10 है सबसे ले लिए। समझ में बात आएगी नहीं? कितना बार लिए, 1 2 3 4 बार लिया गया, ठीक है। आप ध्यान से यहाँ देखो, 64 का पावर है 10, 64 का पावर कितना है, 10। और उसके बाद देखिए यहाँ पर एगो 1, दूगो 1, 3 गो 1 और एगो 4 गो 1, तो कितना बार लिए, 4 बार। अब सिखाए थे पहला दिन ही कि अगर सटा हुआ है तब गुना में होगा, है ना। ब्रैकेट से सटा हुआ है क्या चीज में होगा, गुना में होगा। इसका मतलब यहाँ दिखाते हैं, है ना, दिख रहा है ना, दिख रहा है तो ध्यान देना है कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। बैठाए कायल में 64 के पावर है 10 लिख दिए, अब गुना में क्या आ जाएगा, 4। गुना बुझता है, मल्टीप्लाई 4, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सीखे थे हम लोग एक्सपोनेंट और पावर में, चाहे पावर एंड एक्सपोनेंट में क्या सीखे थे कि अगर बेस सेम हो जाए, बेस सेम हो जाए तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ 64 है, यहाँ 4 है, बेस तो सेम है नहीं। अच्छा, एक और सीखे थे कि अगर पावर सेम हो जाए अब बेस अलग हो जाए
तो क्या करते हैं, तो बेस को गुना कर देते हैं, पावर ए वो ले लेते हैं जो मिलता है इसको, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करेंगे समझिए। पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ रूल में आ जाए, थोड़ा सा नियम में आना पड़ेगा। तो 64 को जरा सोचो, 4 का कितना पावर लिख सकते हैं, 64, 4 गुने 4 16, आप फिर गुने 4 64, मैंने 4 को 3 बार गुना करेंगे तो 64। तो 64 को लिख दिए 4 का पावर 3, और माथा पर चढ़ा ले 10, तो माथा पर चढ़ा दिए 10। समझ में आया बात। और यहाँ देखो, यहाँ है 4, इसका पावर कुछ नहीं है, क्या है 1। अब देखो एगो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है कि a का पावर m और उसका पावर n, मतलब a बरा क्या हो जाएगा, a m इंटू n, ब्रैकेट 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 कितना पावर रहेगा सब क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। तो 4 का पावर 3 है कितना 30, और गुने 4 का पावर कितना 1। अब देखो बेस बेस क्या हो गया, सेम हो गया, बेस बेस क्या हो गया, सेम हो गया। 4 यहाँ बेस है, यहाँ भी बेस है। बेस कहाँ होता है, बेस कहाँ होता है, नीचे। देखो यहाँ अगर हम इसको ऐसे खड़ा किए तो ये बेस कहलाएगा। समझ में बात आया। ये बोतल है तो ये नीचवा क्या है, बेस है, जिसके सहारे बेस होगा। नहीं याद रहेगा तो कुछ मजाक वाला बात समझा है। लड़की लोग गाना सुनती है क्या, नाचती है, बेबी को बेस पसंद है, तो बेस कहाँ रहता है बेबी का, नीचे। बेस हमेशा क्या होगा, नीचे। तो 4 है बेस, और 30 क्या है, पावर है। अब पावर कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। पावर वाला आदमी हमेशा ऊपर रहता है। जैसे स्कूल में प्रिंसिपल रहता है पावर में, लेकिन प्रिंसिपलों से ज्यादा पावर में कौन रहता है, डायरेक्टर। डायरेक्टर। हम है नया टीचर, तो हमसे जो पुराना रहता है वो स्कूल में रहता है पावर में, और उनसे भी ज्यादा पावर में कौन, प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल से भी ज्यादा पावर में कौन, डायरेक्टर, है ना। अब हम पुराना हो गए, अब मेरे सामने कोई नया टीचर आएगा तो वहां हम पावर में रहेंगे, है ना। कहावत भी है कि अपने अपने जगह में सब पावरफुल होता है, इतना याद रख लो, ठीक है। गांव में कहावत है ना, अपने गली में कुकुर भी शेर होता है। तो वहां तो फिर पढ़ा लिखा आदमी की बात है, तो सब तो होना ही चाहिए, ठीक है। तो बेस समझ में आ गया। बेस कहाँ होगा बाबू, नीचे। पावर कहाँ होगा, ऊपर। अब देखो बेस बेस मिल गया, बेस बेस क्या हो गया, मिल गया। तो फॉर्मूला क्या कहता है, कहता है कि अगर a का पावर m है बाबू और a का पावर n है, बेस बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो बेस ले लेते हैं और पावर जोड़ देते। कब गुना में रहेगा तब, गुनाइयों दिखेगा चलेगा। ये दिख रहा है कि नहीं बोलो। तो बेस ले लिए, बेस क्या किए, ले लिए। पावर गुना में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। अभी सिखाए m प्लस m, है ना। तो 30 और 1 30, तो आंसर हो जाएगा 4 का पावर 31, और यही आपका आंसर होगा जो ऑप्शन में दिया रहेगा।